हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हमारे वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जुलाई के पहले सप्ताह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने भी हमने अभी तक के करंट अफेयर्स के वीडियोस का डिस्कशन किया है उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24। इसे डाउनलोड करके आप इन क्लासेस की जो वीडियोस हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इन क्लासेस की जो PDF है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जरूर एक बार डाउनलोड कीजिएगा। और उन कोर्स के अलावा आपको और भी कई सारे कोर्सेज नजर आएंगे। ये आपको सारे के सारे कोर्सेज हैं। तो ये वो वाला कोर्स है करंट अफेयर जिसमें हम इस क्लास की PDF आप लोगों को मैंने दी हुई है। ऐसे ही मैंने एक डेली करंट अफेयर का भी कोर्स बना रखा है। उसमें मैंने जो डेली करंट अफेयर के क्विजेज होते हैं ना वो मैं डालता हूँ। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए भी पहला सवाल डिस्कस करता है। तो पहला है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जिसको DPIP के नाम से जानते हैं। ये एक इनिशिएटिव है। दिए गए चार विकल्प में से बताना है कौन सी संस्था का। तो आप लोगों को सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है मेजर पब्लिक एंड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनके साथ, सो दैट के इस DPIP यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को डेवलप करा जा सके। इस रूप में डेवलप करा जा सके, एक DPI के रूप में डेवलप किया जा सके। व्हाट इज DPI? DPI है आपका एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उद्देश्य इसमें यही है कि जो भी फ्रॉड के रिस्क होते हैं उसको मैनेज किया जा सके। क्या करके? जो रियल टाइम शेयरिंग होती है ना या फिर इंटेलिजेंस के कलेक्शन की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम याद रखना है जी। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम अंडर द बैनर ऑफ विच ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय पहल के बैनर तले प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहली चीज, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है वो आप लोगों को याद रखना है। पंचायती राज मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है। तो इस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किस आपके बैनर के अंडर? आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर के अंतर्गत लॉन्च किया इस TOT को, यानी कि ट्रेनिंग्स ऑफ ट्रेनर को। उद्देश्य क्या है कि भाई जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है पंचायत की उसको क्या करा जा सके? बूस्ट करा जा सके। क्या करके? इनके कुछ खुद के सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करके। तो ऐसे सवाल आप लोगों से सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किस बैनर के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। याद रखना है। उद्देश्य क्या था वो भी मैंने बताया। व्हाट इज कैंडिडा ट्रोपिकैलिस, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया। मैं हर बार आप लोगों से कभी भी किसी वीक का डिस्कशन करता हूं तो वहां पर किसी न किसी स्पीशीज के बारे में जरूर पूछता हूं। तो यहां पर एक स्पीशी का नाम आपको दिया गया है, साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है कैंडिडा ट्रोपिकलिस। तो ये एक मेजर फंगल पैथोजन है जो कि भारत के अंदर हाल ही में इसको देखा गया। और इसको क्रोमोसोमल जो चेंजेस होते हैं सो दैट के एंटी फंगल ड्रग्स को रेजिस्ट करा जा सके उसमें इसको यूज करा गया है। तो आपसे एटलीस्ट इसका नाम देकर ये पूछ सकते हैं कि है क्या चीज ये। तो ये क्या है भाई? ये फंगस है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है द सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर बजट्स। अब आप लोग हो सकता है मुझसे पूछ लें कि सर जी हम 2025 के अंदर बैठे हैं तो आखिरकार हम आपसे इस पुरानी किसी स्कीम के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी किसी पुराने बजट के अंदर आपका पेश करा गया था। तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में जो न्यू दिल्ली की बेंच है कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की, उन्होंने रूलिंग दिया कि भाई जो रिवेन्यू प्रोसीडिंग्स है उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते जब एक सर्टिफिकेट आप डिस्चार्ज कर देते हैं इस आपके सभा विश्वास स्कीम के अंतर्गत। तो ये एक वन टाइम एमनेस्टी है जिसको जारी किया जाएगा और इसकी जो बात हुई थी वो यूनियन बजट 2019 के अंदर हुई थी। तो याद रखेंगे इसमें जो टैक्स पेयर होते हैं ना उनको इंकरेज करा गया कि भाई आप आपकी जो भी अनपेड ड्यूज है या फिर जो भी आपका ड्यूज का पेमेंट बचा हुआ है उसको आप रिपोर्ट कीजिए वॉलेंटरली। तो याद रखिएगा इसको।
द पीएसएस यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम इज पार्ट ऑफ विच अम्ब्रेला स्कीम? मूल्य समर्थन योजना किस व्यापक योजना का हिस्सा है? पीएसएस की बात हो रही है। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए था कि जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, उन्होंने अप्रूवल दिया प्रोक्योरमेंट ऑफ मूंग, मूंग और उड़द, ये दो दालों का नाम आप याद रखिएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो मूंग और उड़द है, इसको एमपी में प्रोक्योर करा जाएगा, और जो उड़द दाल है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोक्योर करा जाएगा। तो इसको किस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है? पीएसएस, जिसको हम प्राइस सपोर्ट स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो स्कीम है ये एक बड़ी स्कीम यानी कि पीएम आशा, अगर आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसके अंतर्गत एक काम करता है जिसका अर्थ है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संकलन अभियान। तो 2018 में इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। इसी के अंतर्गत आपका इस स्कीम के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ दालों को प्रोक्योर करने की बात हुई है। ठीक है, चलिए भाई अगला है, द पासपोर्ट सेवा पोर्टल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर मिनिस्ट्रीज? चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इस पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर कई सारे सर्वर इश्यूज आए थे, जिससे जो पासपोर्ट के सेवा केंद्र होता है, जिनको पीएसके के नाम से भी जाना जाता है अक्रॉस इंडिया, उसमें बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले, डिसरप्शंस नजर आए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो बताइए कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित करा गया? तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा स्थापित करा गया। इसमें इनके साथ जो पार्टनरशिप है वो टीसीएस वालों की है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है, कप्पा टागुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर स्टेट्स? जब कभी भी कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी चर्चा में होती है तो सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये कैसे चर्चा में है? हाल ही में जो यूनियन गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने एक फाइनल नोटिफिकेशन इश्यू किया कि आप डिक्लेयर कीजिए ईएसजी यानी कि इको सेंसस जोन किसके अराउंड? इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड, जो कि पहले से जो पिछले 10 सालों से मूवमेंट चल रहा है ना, एक प्रकार से कि भाई नॉर्थन कर्नाटका की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको लेकर। तो इसकी लोकेशन भाई कर्नाटक राज्य के अंदर है। चर्चा में था, याद रखेंगे। Which expressway in India is the first to be equipped with an AI powered advanced traffic management system ATMS? इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का आपको आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम के अंदर ये सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो कि एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है? तो इसमें आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम याद रखना है भाई। तो ये पहला रोड है जो कि इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, तावी रिवर जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, बताइए कि ये मेजर ट्राइब्यूटरी है। दिए गए चार विकल्प में से कौन सी नदी की? तवी नदी की बात कर रहे हैं। जब कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट नदी चर्चा में हो तो वैसी नदियों की आपको संबंधित जानकारियां याद रख लेनी है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में ना 9 मैन इनको रेस्क्यू किया गया एक ज्वाइंट ऑपरेशन में, जिसमें एसडीआरएफ शामिल है। एसडीआरएफ जिसको हम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से जानते हैं, और पुलिस ने इस ऑपरेशन को ज्वाइंटली लॉन्च किया था, जहां पर इन 9 लोगों की जान बचाई गई थी। क्योंकि तावी रिवर के अंदर ना टैप हो गए थे, मतलब फंस गए थे, पानी का लेवल बढ़ने लग गया और बारिश की वजह से जो है फिर दिक्कतें आई जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये चिनाब रिवर की सहायक नदी है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तावी रिवर। ठीक है, और काफी पवित्र इसको माना जाता है। इसके अलावा एक और नाम अगर इसको याद रख पाए आप तो वो याद रखा जाता है इसका सूर्यपुत्री। ये नाम भी दिया गया है इस तावी रिवर को एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर। विच टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ओवर दी? ये जो आपका रिजर्वायर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बंकाचेरला जलाशय परियोजना। तो कभी भी दो राज्यों के बीच में अगर वाटर को लेकर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि आपके एग्जाम में वो सवाल जरूर पूछ लिया जाएगा। या तो हो सकता है कल को ही आपसे पूछ लें कि हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में एक वाटर डिस्प्यूट चल रहा है वाटर शेयरिंग को लेकर। किसके वाटर शेयरिंग को लेकर, वो बताइए हमें। तो वहां पर ऑप्शन में ही आपको इस रिजर्वायर प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे जिसका नाम है बंकाचेरला वाटर प्रोजेक्ट या फिर रिजर्वायर प्रोजेक्ट। तो ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच का एक काफी बड़ा इशू है। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरप्लस वाटर होता है गोदावरी रिवर का, उसको फिर
इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने पर इन पर बातें चल रही हैं। अगला है K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित करी गई है? कभी भी अगर हम करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं और डिफेंस सेक्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी आप लोगों को सुनने मिलती है तो आप लोगों के लिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करा गया DRDO के द्वारा। तो हाल ही में इसके ऊपर चर्चा हुई थी, याद रखिएगा इसको। माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है, तो चर्चा में क्यों है? आप लोगों को एक न्यूज सुनने के लिए मिली होगी कि एक टाइग्रेस, एक चीती और उसके 4 कप्स उनको मरा हुआ पाया गया, दे फाउंड डेड। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में बन गया क्योंकि इसको माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इनको पाया गया था। तो कर्नाटक के अंदर ये लोकेटेड है। इसकी लोकेशन आप लोगों से आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। दी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच ऑफ दीज फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो चर्चा में क्यों है? जो ये RGI है यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने सभी राज्यों से ये पूछा कि भैया आप हमें बताइए कि जो मदर्स ने बच्चों को जन्म दिया है, कितनी ऐसी माताओं को उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स नए बच्चों के प्रोवाइड करे गए हैं, हॉस्पिटल से प्रोवाइड करे गए हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं उनसे प्रोवाइड करे गए हैं। तो आप लोगों से अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को चर्चा में आप देखते हैं तो ये सवाल बन सकता है कि वो जो पोजीशन है वो कौन से मंत्रालय के अधीन रह के काम करती है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अंतर्गत रह के काम करता है। ठीक है। What is the name of the first fast patrol vessel inducted under the 8 FPV project for the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल के 8 FPV परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले फास्ट पेट्रोल पोत का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इसका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका नाम है अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है। तो जो 8 इनके फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, इसको इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर गोवा के अंदर इंडक्ट करा गया है। तो ये पहला है 8 में से। तो ऐसे सवाल हमसे पूछ ले जाते हैं जो इस प्रकार के काम चल रखे होते हैं इनके। ठीक है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीइंग एस्टेब्लिश्ड? इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करा गया दिए गए 4 विकल्प में से कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का नाम याद रखिएगा। तो रिसेंटली हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? जितेंद्र सिंह। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर का। कहां पर रखा गया? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रखा गया। तो याद रखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 1000 करोड़ की लागत लगी है, जिसमें 30 मेगावाट कैपेसिटी का एडवांस्ड एनर्जी एफिशिएंट इको फ्रेंडली सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश कराया गाजियाबाद में। ठीक है। अगला है नवी वाटीगुट ग्रीनस्टॉल बेल्ट, जो हाल ही में खबरों में थी। बताइए कि कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? नाम आई होप आप याद रख पाएंगे, नवी वागिट ग्रीनस्टोन बेल्ट। ये हाल ही में न्यूज थी, कौन से देश के अंदर है? तो हुआ क्या, हाल ही में ना कुछ साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कुछ ऐसी रॉक्स को जो कि इस बेल्ट के अंदर है, और इनकी जो उम्र है वो है 4.6 बिलियन साल पुरानी। रेडियो एक्टिव डेटिंग का मेथड यूज करके इन पत्थरों को यहां पर खोजा गया है। तो इस ग्रीन बेल्ट को आप कनाडा के अंदर लोकेटेड पाएंगे, याद रखेंगे इसको। नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर जो मैंने स्टैटिक्स जीके का चैप्टर कराया है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, उसमें भी मैं इसका डिस्कशन कराता हूं आपको। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है 29 जून को हर साल। अब इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये 29 जून को जो हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहे हैं, ये कौन से प्रोफेसर की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो इसमें आपको पीसी महालनोबिस का नाम याद रखना है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इस आपके स्टैटिस्टिक डे का? यही कि भाई जो अवेयरनेस है उसको यूथ में फैलाया जा सके कि ये जो सांख्यिकी होती है या फिर स्टैटिस्टिक होती है, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए।
अब यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 के इस नेशनल स्टैटिस्टिक डे का थीम क्या है, तो थीम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। तो ये 29 जून आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला है खराई ऊंट, बताइए किस राज्य का मूल निवासी है खराई कैमल। देखो, कई सारे ऑर्डर अभी कुछ टाइम पहले ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा दिए गए थे कि भाई जो इलीगल सॉल्ट पैन है और जो क्रीक इंक्रोचमेंट है वो अभी भी इन कैमल्स को खतरा दे रही है। कहां पर? कच्छ राज्य, कच्छ रीजन के अंदर। कच्छ नाम आपने सुन लिया तो सभी लोग आंसर कर देंगे कि ये गुजरात का नेटिव एनिमल है, तो इसमें राजस्थान मत आंसर कीजिएगा। ये आपका खराई कैमल गुजरात राज्य से संबंधित है। 3 किलोमीटर तक स्विमिंग भी कर सकता है, ठीक है। What is the name of the operation launched by CBI to combat cybercrime involving mule bank accounts? सीबीआई द्वारा खच्चर बैंक खातों से जुड़े साइबर अपराध से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो एक मेजर एक्शन यहां पर लिया गया है साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट, और जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स होते हैं उसके अगेंस्ट किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। जहां पर इन्होंने राजस्थान के अंदर लगभग 42 लोकेशन, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, अलग अलग जगह पर अपने इस ऑपरेशन के जरिए छापे मारे। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र 5। याद रखिएगा इसको। विच स्टेट वॉन दी वुमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025? पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहां पर कराया गया था? ये चेन्नई, तमिलनाडु में कराया गया था। और इसको जीतने वाली टीम का नाम पूछ रहे हैं तो उड़ीसा राज्य की जो टीम है वो इसको जीती थी। इन्होंने पंजाब को 1-0 से हराया। तो यहां पर उड़ीसा जीत गई, पंजाब हार गई। इसकी लोकेशन यानी कि इसका आयोजन कहां पर कराया गया वो भी याद रखना है आपको। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए कि मेंस कैटेगरी के अंदर क्या रिजल्ट रहे। तो मेंस कैटेगरी के अंदर जो तमिलनाडु की टीम है उन्होंने किसको हरा दिया? महाराष्ट्र की टीम को। कितने से? 5-0 से। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज नेम बेगोनिया नाइशिरम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? कभी भी अगर कोई भी नया स्पीशीज आपका डिस्कवर करा जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी है, नाम है इसका बेगोनिया नाइशिरम, इसका नाम है भाई, ठीक है। जीओआई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन एक इनिशिएटिव है। दिए गए 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सी संस्था का। तो हाल ही में जो एनएसओ है, एनएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, इन्होंने लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स यानी कि जीओआई स्टेट्स एप्लीकेशन। एक स्ट्रॉन्ग डेटा सिस्टम है जहां पर हर कोई इजीली जो ऑफिशियल डेटा है उसको किसी भी समय पर एक्सेस कर सकता है। तो बड़ा इनिशिएटिव है। किसका है? एनएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का ये इनिशिएटिव है। व्हाट इज मायोजेनेसिस? दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, हाल ही में खबरों में आया। मायोजेनेसिस क्या है? तो हमारे जो ग्रुप कैप्टन है कौन? सुभांशु शुक्ला। तो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था एक पाथ ब्रेकिंग मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, जिसमें इंडिया की जो प्रोग्रेस है स्पेस रिसर्च के अंदर उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया। तो ये फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट है मसल फाइबर्स का। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है मायोजेनेसिस। इसको लेकर आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? फुटबॉल फॉर स्कूल्स ये कार्यक्रम फीफा द्वारा किस संगठन के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो अगर स्कूल्स के अंदर बात हो रही है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो यूनेस्को शामिल हो जाता है ऐसी चीजों में। तो फीफा और यूनेस्को का ये एक इनिशिएटिव है, इसका नाम याद रखेंगे, फुटबॉल फॉर स्कूल्स। CSSS यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इंप्लीमेंट करा जाता है? हुआ क्या? सीबीएसई, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि ये जो CSSS स्कीम है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, इसमें जो
एप्लीकेंट्स हैं उनको इनवाइट करा जाएगा किसके जरिए, एक पोर्टल के जरिए, और उस पोर्टल का नाम क्या है, scholarships.gov.in। स्कॉलरशिप्स को पूरा लिख लीजिएगा। इस स्कीम को ऑफिशियली प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा जो प्रोत्साहन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो आपके उसके थ्रू चलाया जा रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है। तो सीबीएसई ने अनाउंसमेंट करी थी, हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं फिर। आईएनएस तबार, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया, बताइए कौन सी क्लास ऑफ फ्रिगेट से बिलोंग करता है। इंडियन नेवी, इंडियन नेवल शिप तबार को ये क्या करते हैं, इन्होंने हाल ही में बहुत ही क्विकली एक्ट किया। कुछ क्रू मेंबर्स गल्फ ऑफ ओमान के अंदर फंस गए थे भाई, वहां से उनको रेस्क्यू करने के लिए इस आपके आईएनएस तबार को ही भेजा गया। तो ये थर्ड तलवार क्लास फ्रिगेट है इंडियन आर्मी का, तो तलवार क्लास फ्रिगेट है, यही इन्होंने आपसे सवाल पूछा था। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2025। देखो जून के लिए इन्होंने जारी करी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को एक्चुअली में जारी कौन कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम याद रखना है। तो ये एक ट्वाइस ईयरली रिपोर्ट है जो कि आरबीआई जारी करता है। इसमें जो सब कमेटी होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल होती है, वो इसमें ज्वाइंट असेसमेंट करता है कि भाई किस प्रकार से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है, क्या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इंडिया की जो ग्लोबल ग्रोथ होती है उस पर ये बात करते हैं, याद रखेंगे। वेयर इज दी वंदन मड वोल्केनो लोकेटेड, वांडन मड ज्वालामुखी दिए गए चार विकल्प में से कहां पर लोकेटेड है। तो ये जो आपका ज्वालामुखी है ना, ये आपका फट गया अभी हाल ही में, जिसकी वजह से बर्निंग गैस और फायर वगैरह इससे निकलता हुआ नजर आए, ताइवान के अंदर लोकेटेड है, याद रखेंगे इसको। ठीक है। विच ग्रुप ऑफ नेशंस लॉन्च द एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, किस राष्ट्रीय समूह ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर्स मिशन को लॉन्च किया है। तो इसमें आपको क्वाड ग्रुप का नाम याद रखना है, जिन्होंने ये पहला एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया, सो दैट के जो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अभी क्वाड के इसके मिशन के अंदर जो कोस्ट गार्ड है, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, ये इन्वॉल्व है। कौन कौन से देश, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। Which organization has developed the Sachet scheme to send real-time disaster alerts across India? किस संगठन ने भारत पर वास्तविक समय आपदा अलर्ट भेजने के लिए सैशेट प्रणाली विकसित करी है? इंपॉर्टेंट है यार। रिसेंटली जो हमारे देश का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो इंप्रूव कर रहे हैं मोबाइल डिजास्टर अलर्ट, जो अलर्ट होते हैं उनको, सो दैट के लोगों को टाइम पर वार्निंग दी जा सके। तो इसको किसके द्वारा डेवलप करा गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा डेवलप करा गया, सैशेट स्कीम इसका नाम है। ठीक है जी। तो ये था जी हमारे जुलाई के पहले सप्ताह के करंट अफेयर का डिस्कशन। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे एप्लीकेशन पर ये वाला आपको कोर्स दिखेगा, जिसमें मैं आपको जो वीकली करंट अफेयर होता है उनको प्रोवाइड करता हूँ। बाकी एक और कोर्स है जिसमें डेली करंट अफेयर के क्विजेस में आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ऐप पर और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG, इस पर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरा टेलीग्राम है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।